जनता का मूड है उसे माप कर और भांप कर ये नारा आने वाले चुनाव में प्रस्तुत किया गया है। ये नारा है, मैंने पहले भी कहा, ये नारा कोई बगैर समझे बूझे नहीं दिया गया है। इस नारे में मजबूत दम है और मुझे लगता है कि यह कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं DD शर्मा जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मिनी वाजपेयी जी की संज्ञा इन्हें दी जाती है और अभी जिस तरीके से आज निर्वाचन आयोग की बैठक में प्रेस वार्ता चल रही है, कभी भी घोषणा की जा सकती है, चुनाव कभी भी आ सकते हैं। अब जिस तरीके से बीजेपी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, तो मिनी वाजपेयी जी कहे जाने वाले हमारे DD शर्मा जी का क्या मानना है, क्या वो कहना चाहते हैं, लोगों के लिए क्या संदेश है, सीधे सीधे बात करेंगे शर्मा जी से। शर्मा जी, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद। आपको मिनी वाजपेयी जी की संज्ञा दी जाती है और इस समय जो लोगों की ज़रूरत है वो वाजपेयी जी की ज़रूरत को माना जाता है और मोदी जी को खूब बखूबी उनके रूप में देखा भी जा रहा है। क्या मानना है आपका कि इस बार जो नारा दिया गया अब की बार 400 पार, तो क्या ये बात सच हो पाएगी या नहीं? जो आपका सवाल है जी, उस सवाल में बहुत अधिक संभावना खुद ब खुद निहित है और धरातल पर जितनी वास्तविकता है आपने उसी वास्तविकता की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। जी, तो जो अब की बार 400 पार वाली जिस नारे की आपने चर्चा की, जी, वो बुलंद नारा है और आने वाले समय में सक्रियता की बुनियाद पर अवस्थित है। जनता का मूड है उसे माप कर और भांप कर ये नारा आने वाले चुनाव में प्रस्तुत किया गया है। आपको लगता नहीं है जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार ईवीएम को दोष दे रहा है और कहा यह जा रहा है कि ईवीएम के बल पर बीजेपी कह रही है 400 पार होगा, तो ये कहाँ तक सत्य है या इसमें कितनी सच्चाई है? मतदाता का जो मन और मिजाज है उसमें कहीं भी कोई कोर कसर की बात नहीं कही जा सकती। मतदाता काफ़ी दिनों से जितने भी प्रत्याशी आते हैं उन प्रत्याशियों का समूह निर्वाचित होने के बाद जो सरकार बनाती है उन सारे लोगों को अब तक देख चुकी है और जिसके साथ वास्तविकता नजर आई, वास्तविक रूप में उसके साथ मतदाता अपना मन बना लिया। अभी एक बयान आया है महाराष्ट्र के हेगड़े साहब का कि अब की बार अगर 400 पार होते हैं तो भारत के संविधान को बदलने की कुछ बातें उन्होंने कही हैं। क्या ये संभव हो पाएगा या नहीं? अफवाहों का बाजार जी, चुनावी परिवेश आने के पहले ही गर्म हो जाता है। हम लोगों ने इन चीज़ों को काफ़ी नज़दीक से देखा। हमें या हम उन लोगों के लिए भी इस बात की गारंटी देता हूं कि विगत दो जो चुनाव हुए, दोनों चुनावों में जो प्रतिबद्धता और कटिबद्धता दोहराई गई उसके अनुरूप वास्तविक रूप से बातें हुई, तो इसमें ये संभावना नज़र नहीं आ रही है और वास्तविकता इसमें बिल्कुल समाहित है। जिस तरीके से संविधान बदलने की जो बात कही गई है, क्या वास्तव में बदला जा सकता है या नहीं, सिर्फ जानना ये चाहती है पब्लिक? मैंने अभी आपको इसके पूर्व में वही बातें कही है जी, कि अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत न है। मतलब ये कोरी अफवाह है? कोरी अफवाह है। हाँ। और यदि कोई और हमें मजबूत नारा नहीं मिलता हाँ। तो
तो अफवाहों के स्वरूप में ही हम उस नारे को बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आपका मानना है। बिल्कुल बदनामी का सेहरा बंधवाने का ही ये प्रयास है। पर ये तो जो बयान दिया वो तो खुद बीजेपी के नेता हैं। अब सवाल ये है कि इस दल में भी किसकी दलगत भावना है, किसकी दलगत भावना दल से थोड़ी अलग है, इसकी कोई हमें ज़्यादा गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने इसको मान लिया है और समझ लिया है कि यहाँ भी पक्ष में हैं, लेकिन पक्ष के बीजेपी में भी पक्ष और विपक्ष है, कहीं भी होती है बात जी। ये हम जितनी मजबूत मानसिकता के पक्षधर हैं, कोई आवश्यक नहीं है, सबों से हम यही उम्मीद रखें। इस बार की जो जनता है वो काफ़ी शांत दिखाई दे रही है। निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता चल रही है, कभी भी किसी भी क्षण में घोषणाएं की जा सकती हैं, चुनावों की तारीखें घोषित हो सकती हैं। इस बार का जो वोट मतदाता है भारत का, वो क्या सोच समझ करके वोट करेगा, आपका क्या मानना है? और जनता बिल्कुल खामोशी भले ऊपर ऊपर नज़र आ रही हो, खामोश नज़र आ रही हो, लेकिन विचारधारा बन चुका है, बनाई जा चुकी है, उसका निर्णय परिणाम के रूप में पर्दाफाश होना बाकी है। अभी जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को किया गया, तो क्या लगता है कि इसकी लहर, मोदी जी की लहर और साथ में मोदी जी की गारंटी इस बार कामयाब होगी? ये काफ़ी दिनों से ये अधर में लटका हुआ मजबूत कार्यक्रम था, जिसके प्रति अन्य जो दल हैं वे काफ़ी संवेदनशील न कभी रहे और न होने की उन्होंने कभी अपनी मंशा जताई। ये इस सत्तासीन बीजेपी की सरकार की मजबूत कर्मनिष्ठा है, मजबूत सक्रियता है, जिसके कारण इसे अमली जामा पहनाया गया और काफ़ी विस्तार पूर्वक इसे मनमानस पर, लोगों के जनमानस पर इस कार्यक्रम को बड़े ही सही ढंग से लाया गया। लोगों का, विपक्ष का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी सक्षम है तो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा दें तो पता चल जाएगा। तो क्या लगता है कि आपको ये जो बात कही गई है इसमें कितनी सच्चाई है? ये विवादास्पद चीज़ें कब किसके पक्ष में बात आती है, नहीं आती है, इन चीज़ों का सहारा लेकर हम लोकतंत्र के मजबूत आधार को निराधार करने की जो भरसक कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश विपक्ष का कामयाब नहीं होने वाली है, जैसा कि मेरा ये अपना निजी विचार है। अभी आपका क्या संदेश रहेगा, क्योंकि अब आज ही जो है प्रेस वार्ता के बाद ही आचार संहिता लग जाएगी और इसके साथ ही सभी दलों को अपनी अपनी तैयारी करने का मौका मिलेगा, सब लोग अपनी अपनी तरफ जनता को लुभाने की बातें भी करेंगे, तो जनता को आपका क्या संदेश रहेगा कि क्या सोच के समझ के वो वोट करें? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि अपनी प्रबुद्ध जीविता का परिचय देते हुए किसने क्या किया, किसने अपनी कोड़ी बातें कही, उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दे और मजबूत सरकार के गठन में अपनी सहभागिता कायम करे। लगता है आपको 400 पार हो पाएंगी सीटें? ये नारा है, मैंने पहले भी कहा, ये नारा कोई बगैर समझे बूझे नहीं दिया गया है। इस नारे में मजबूत दम है और मुझे लगता है कि यह कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, बिल्कुल होने की मजबूत संभावना है। ये थे हमारे साथ में मिनी वाजपेयी जी कहे जाने वाले एडवोकेट डी शर्मा जी, और उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से एक नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार का, तो वो जो 400 पार की बात कही गई है वो सीधे सीधे सिर्फ हवा में बातें नहीं की गई है, उनका एक मजबूत आधार है, जनता उनको चाहती है। जिस तरीके का
कार्य अभी तक 9-10 सालों में देखने को मिला है, तो जनता ने अपने आप को खरा उतारा है और जो चुना गया है उसको चुनने के बाद ही ये बातें कही जा रही हैं कि आने वाले समय में बीजेपी जो 2024 में 400 पार का नारा दे रही है वो मजबूती के साथ होगा और जनता को भी ये देखने वाली बात है कि वो सोच समझकर वोट करें। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।